हेलो यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की सी जेल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे फ्रेंड जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 28 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 29 है, यानी कि 3 अप्रैल वेडनेसडे का दिन है। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज चल रही है। यदि आप इस सीरीज को अपना 100% एफर्ट देकर 100 डेज तक फॉलो करते हो और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से फॉलो करते हो, जो हम टारगेट आपको देते हैं आप उसको फॉलो करते हो, तो 100 डेज के बाद जब आप इस सीरीज को कंप्लीट करके निकलोगे तो आपका जो स्कोर होगा वो 160 प्लस होगा आउट ऑफ 200। ठीक है भाई, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं सीधे मैथ का टारगेट। क्या आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है? मैथ में हमने स्टार्ट किया हुआ था परसेंटेज, जो कि परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ हमने प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करने के लिए हमने टोटल आपको 6 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 250 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। आज आपका डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। साथ ही एक सेक्शनल टेस्ट देना है, जिससे आप सेक्शनल टेस्ट देना है और सेक्शनल टेस्ट में आउट ऑफ 50 आपका क्या स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैथ है, मैथ का सिलेबस हम कैसे ख़त्म करें। मैथ से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो इसको डरना नहीं है। आपको देखिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है ख़त्म करने के लिए इसको। पहला सेल्फ हिस्ट्री, आप सेल्फ हिस्ट्री के थ्रू आप अपना मैथ ख़त्म कर सकते हैं, मैथ का सिलेबस फिनिश कर सकते हैं। कैसे, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं। मार्केट में गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की क्लास नोट अवेलेबल है। आप उस क्लास नोट के थ्रू आप अपना मैथ का सिलेबस कवर कर सकते हो। सबसे पहले करेंगे क्या, जो क्लास नोट लाएंगे आप उनसे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास जो पेड कोर्स ले रखा होगा जिन्होंने, तो उनको पेड कोर्स अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। बट याद रखना है सीजीएल 2024 एग्जाम के पहले पहले आपको अपना जो कोर्स है पेड कोर्स वो खत्म कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। यूट्यूब से कैसे, ऐसे स्टूडेंट कई सारे होंगे जिनके पास ना ही कोई पेड कोर्स होगा और ना ही वो अपनी सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे, तो उनको यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करनी है। कैसे करेंगे, जैसे आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो सर्च की यूट्यूब पे, तो जो सबसे बेस्ट पढ़ाया वो गगन सर ने ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, गगन सर ने सबसे बेस्ट पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस गगन सर से पढ़ लेना है यूट्यूब में। ठीक है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है भाई, इसके बाद बात कर लेते हैं मैथ की बुक लिस्ट। तो मैथ की बुक लिख लिए, आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, इसके अलावा कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। सीजीएल प्रैक्टिस किंग, सीजीएल प्रैक्टिस किंग आपको बुक फॉलो करनी है। ठीक है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, आप इस बुक से आप अपनी मीन्स तक की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सीजीएल आपका आराम से निकल जाएगा यदि आप इस बुक को फॉलो करते हो। इससे आपको मैथ के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके भाई, अब देखो बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर हमने नरेशन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, आज आपका डे 3 है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ग्रामर बात आती है, ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करें, तो ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपको नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट फॉलो करनी है, या एसपी बख्शी फॉलो करना है, या एमबी पब्लिकेशन करना है। इनमें से बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। ठीक है, बट हम आपको सजेस्ट यही करेंगे, बेस्ट बुक का सजेशन देंगे। तो बेस्ट बुक आपको जो सीजीएल के जितने भी एस्पिरेंट होते हैं जो फॉलो करते हैं, वह नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट आपको इस बुक से करना है। ये बुक एसएससी के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, जितने भी एसएससी के टॉपर्स हैं सभी ने इसी बुक को फॉलो किया हुआ। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश बुक ऐप की। इंग्लिश बुक ऐप में हम आपको डेली बेसिस में 115 वर्ड लर्न करवाते हैं, 115 वर्ड लर्न करवाते हैं। ठीक है, और डेली बेसिस में आपको 25 वर्ड इडियम देते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ आपको 5 फ्रेजल वर्ड लर्न करने के लिए देते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 551 से लेके 575 तक की आपको 1 वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, इसके साथ आपको 441 से लेके 460 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग आपको लर्न कर लेनी है। इसके बाद 5 फ्रेजल वर्ड आपको 111 से लेके 115 तक की आपको 5 फ्रेजल वर्ड भी लर्न कर लेनी है। आपको अपना 100% एफर्ट देना है। यदि आप अपना 100% एफर्ट देते हो तो डेली बेसिस में आप 115 वर्ड लर्न कर लोगे। ठीक है,
अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो इंग्लिश वोकैब के लिए जो बेस्ट बुक है वो ब्लैक बुक। आप ब्लैक बुक को फॉलो करना है, और ब्लैक बुक से यदि आप पढ़ते हो तो आपकी जितनी भी वोकैब है सीजन में पूछी जानी, सेशनल में, सीपीओ में, सारी वोकैब है इसी बुक से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने सीरीज नामक जो चैप्टर था, श्रृंखला को हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था मिसिंग नंबर, यानी कि लुप्त संख्या। इसको कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने आपको 5 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आज आपका डे 3 है, तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यदि आपके पास टाइम मिलता है तो एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी दे देना है, और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 50 आपको क्या स्कोर आता है। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की, आप किस बुक को फॉलो करो। तो रीजनिंग के लिए आप कोई बुक फॉलो कर सकते हो, लाइक दैट, पिनेकल, घटना चक्र, किरण, ठीक है। बट वो याद रखना प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जीके में। तो जीके में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया हुआ है उनका जीके में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 100% स्कोर बन रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हमने इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी टोटल 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज आपका डे 9 है। ठीक है। डेली बेसिस में आपको 6 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है आपका तोमर डायनेस्टी यानी कि तोमर वंश। अगला सिसोदिया डायनेस्टी यानी कि सिसोदिया वंश। अगला है डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के राजवंश। अगला है वेंगी के आंध्र यानी कि पूर्वी के चालुक। अगला है कल्याणी के चालुक। अगला है मदुरई के पांड्य। 6 टॉपिक आपको डेली बेसिस में प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप अपना 100% देकर इस 6 के 6 टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 6 से 6 टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो एग्जाम में छूटेगा नहीं। हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। बट जिस बुक से कह रहे हैं आप उस बुक को फॉलो करना है। जैसे कौन कौन सी बुकें फॉलो करेंगे, एक कोई थ्योरी की बुक फॉलो कर लेनी है, लाइक दैट लोसेंट, आप लोसेंट फॉलो कर सकते हो थ्योरी के रूप में। एक प्रीवियस ईयर बुक फॉलो करनी है, लाइक दैट किरण, आप इसको फॉलो कर सकते हो। 2 बुकें आपको लेनी ही लेनी है, पहली ये, दूसरी 2 बुकें फॉलो करनी है। ठीक है। अब जो स्टैटिक जीके स्टार्ट करें तो स्टैटिक जीके के लिए हम आपको बुक बताएंगे कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। अभी सिर्फ आपको टारगेट पर अपना फोकस रखना है। ठीक है। हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए आप हमारे एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको बताते हैं डेली टारगेट, साथ साथ हम आपको यही बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको। ठीक है। जिससे आपको जितनी बार उस चार्ट पर नज़र पड़ेगी आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी पर, माइंड पर उतनी देर तक ये चीज़ें बैठी रहेंगी। ठीक है। अब इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का जो अप्रॉक्स पेपर होता है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इंग्लिश रीडिंग पर। तो आपको इंग्लिश रीडिंग जरूर करनी है। अब कई सारे बच्चों के मन में डाउट होगा इंग्लिश रीडिंग करें कहाँ से। आप न्यूज़पेपर से कर लो, स्टोरी बुक से कर लो, या नॉवेल से कर लो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है। बट आपको सजेस्ट यही किया जाएगा कि आप किसी स्टोरी बुक से कर लो, जैसे भी आपकी स्टोरी बुक हो, यानी कि इंग्लिश के नाम पर कुछ भी आपको मिलता है सिर्फ आपको रीडिंग करना है। ठीक है। अब इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग आप कहाँ से देंगे, या आप करेंगे टाइपिंग बाबा से। कहाँ से करेंगे भाई, टाइपिंग बाबा से आपको टाइपिंग कर लेनी है। ठीक है। आपको अभी से स्टार्ट कर देनी, मीन्स का वेट आपको नहीं करना। अब इसके बाद डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन के लिए निकालने हैं, और ये अभी से आपको कैलकुलेशन करते जाना है। 15 मिनट निकालना है। जब आप 15 मिनट कैलकुलेशन करोगे जो मैथ की स्पीड होगी इंक्रीज हो जाएगी, और मैथ में आपका 50 आउट ऑफ 50 स्कोर आने लगेगा। ठीक है भाई। तो आज के इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में एसएससी सीजन 2024 के लिए टारगेट अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही 10 AM पर एक मॉक टेस्ट सेशन होता है। आप इस सेशन को जरूर ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र। ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई। ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।